दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप पर यह राज खुलेगा कि इस कायनात में एक बादशाह है जो सबसे बड़ा है। जरा तसव्वुर कीजिए, उस वक्त की दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स, जिसके खौफ से दुनिया कांपती थी, जिसकी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, एक ऐसा मगरूर बादशाह जिसने खुलेआम खुदाई का दावा किया। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने इस ताकत के नशे में चूर, कायनात के सबसे बड़े सरकश को खत्म करने के लिए क्या हथियार भेजा? ना कोई लश्कर भेजा, ना आसमान से आग उतारी, बल्कि भेजा तो बस एक नन्हा, कमजोर और लंगड़ा मच्छर। ये नमरूद की मौत की वो असल और इबरत अंगेज दास्तान है जिसे तारीख ने आज भी महफूज रखा हुआ है। ये किस्सा उस दौर का है जब इराक में बाबल की तहजीब उरूज पर थी। नमरूद नाम का एक बादशाह वहां हुक्मरान था। वो सिर्फ बादशाह ही नहीं था, बल्कि खुद को दुनिया का माबूद समझता था, और यहीं से उसके जवाल का आगाज हुआ। उसका हुरूर उस वक्त टूटा जब अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे एक खुदा पर ईमान लाने की दावत दी। नमरूद ने इस दावत को हिकारत से ठुकरा दिया। जब हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि मेरा रब जिंदा करता है और मारता है, तो उस जाहिल ने दो आदमियों को बुलाया, एक को कत्ल किया और दूसरे को आजाद करके कहा, देखो मैंने भी जिंदा किया और मारा। लेकिन जब हजरत इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तो उसे मगरब से निकाल दे, तो नमरूद खामोश हो गया, शर्मिंदा हो गया। उस जिल्लत आमेज खामोशी के बाद नमरूद का गुस्सा आसमान को छू गया। उसने ऐलान किया कि वो आसमान के खुदा से जंग करेगा। उसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और आसमान की तरफ तीर फेंके। ये ताकत का कितना बड़ा जुनून था कि एक इंसान आसमान की तरफ मुंह करके जंग का ऐलान कर रहा था। तब अल्लाह ने नमरूद को यह बताने के लिए कि उसकी ताकत की हकीकत क्या है, आसमान से कोई फरिश्ता नहीं उतारा, बल्कि मच्छरों का एक लामतनाही लश्कर भेज दिया। रिवायतों में है कि मच्छरों ने नमरूद की फौज पर इस तरह हमला किया कि उनका खून और गोश्त चूस लिया और मैदान जंग में सिर्फ हड्डियां ही बाकी बचे। बादशाह की पूरी ताकत सेकंडों में खत्म हो गई। यहां से नमरूद का असली अजाब शुरू हुआ। बाकी सब तबाह हो गए, लेकिन एक मच्छर जो कुदरत का मामूली तरीन सिपाही था, वो नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो गया। अब उस बादशाह की अजियत का अंदाजा लगाइए, जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करता था, लेकिन अब एक नन्हा सा कीड़ा उसके दिमाग के अंदर चब रहा था। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो चीन उठता था, जमीन पर लौटता था और अपनी बादशाहत को भूल चुका था। नमरूद को जब भी शदीद तकलीफ होती तो वो अपने गुलामों को हुक्म देता, मेरे सर पर जूते मारो। जी हां, वो बादशाह जो खुदाई का दावा करता था, आज अपने ही गुलामों के हाथों जे जूते खाकर सुकून पाता था। जितना जोर से जूता लगता, मच्छर को वक्ती सुकून मिलता और नमरूद की चीखें थम जाती। हैरान कुन तौर पर नमरूद कई सालों तक इसी जिल्लत और दर्द में मुब्तला रहा, यहां तक कि जूतों की ज़रबों और मच्छर की अजियत ने उसका भेजा निकाल दिया और वो इंतहाई इबरतनाक मौत मर गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इंसान का गुरूर कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, एक खालिक के सामने वो एक लंगड़े मच्छर से भी ज्यादा कमजोर है। इस कहानी का हर हिस्सा सच है और ये वाक़या मजहबी व तारीखी दोनों किताबों में मुस्तनद है।